हालेलुया। हम बात कर रहे हैं आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के हथियारों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई वांट टू टेक यू बैक टू इफिशियंस 6:12, इफिसियों का 6:12। और आज हम बात करेंगे उद्धार के टोप की, हेलमेट ऑफ साल्वेशन, इफिशियंस 6:12। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इन सब से हमारा युद्ध है। ये एक आत्मिक युद्ध है, ये शारीरिक युद्ध नहीं है। इसलिए क्या करो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के हथियार बांध लो। ये युद्ध जो चल रहा है इसमें, इसके लिए आपको परमेश्वर के हथियारों की जरूरत है। युद्ध लगातार चल रहा है, आपके विरुद्ध शैतान रोज हमला कर रहा है, आपके ऊपर हमला कर रहा है। और अगर ये हथियार आप नहीं बांधोगे, आप हार रहे हो इस युद्ध में। कुछ लोग सालों साल से हार रहे हैं, लेकिन फिर भी हथियार नहीं बांध रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। ऑटोमेटिक नहीं हुआ है। कुछ हथियार है परमेश्वर के जो बांधने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, और शैतान के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। और ये शैतान कोई इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं, हमारा युद्ध इंसानों के साथ में है ही नहीं। वेरी सिंपली परमेश्वर ने बहुत क्लियरली कहा है, अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करो। तो दुश्मन इंसान नहीं है, इंसानों से मोहब्बत करनी है। शैतान है जिसके विरुद्ध हमको खड़ा होना है, क्योंकि वो हमारे विरुद्ध रोज कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, रोज कर रहा है। आज सुबह शैतान ने आपके ऊपर हमला किया, कल रात को हमला किया था, आज इस वक्त भी हमला कर रहा है। यहां से बाहर निकलोगे हमला करेगा, और ये हमला चलता रहेगा उसका। परमेश्वर हमले को रोकने वाला नहीं है, उसने हथियार दिए, बोल रहा है सामना कर उसका। डू यू अंडरस्टैंड दिस? शैतान को परमेश्वर रोकने वाला नहीं है, वो ऑलरेडी इस दुनिया में है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको रहने दिया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर परमेश्वर ना चाहता तो वो होता नहीं इस दुनिया में। परमेश्वर को ऐसे निकाल सकता है, नहीं निकाला है, यहां पर रखा है ताकि तुमको ताकतवर बनाए। अगर दुश्मन नहीं होगा सामना करने के लिए, तुम ढीले ढीले इंसान होंगे, क्योंकि तुम्हें युद्ध करना ही नहीं है तुम्हें किसी के साथ में। और जब युद्ध पे निकलते हो तुम्हारा एक चरित्र बनता है, तुम्हारे अंदर एक मजबूती आती है, ताकत आती है, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाता है, तुम योग्य बनते हो कुछ चीजों के। और परमेश्वर कुछ चरित्र तुम्हारे अंदर लेकर आना चाहता है, वो योद्धा का चरित्र तुम्हारे अंदर बनाना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर की सेना हैं। तो शैतान है इस दुनिया में, शैतान रहने वाला है, बहुत समय तक रहने वाला है। और जब उसका समय आएगा तब वो आग के दरिया में डाला जाएगा। लेकिन तब तक कलीसिया जो इस दुनिया में है, उसको शैतान का सामना करना है, और लगातार और रोज सामना करना है। और नहीं करेंगे तो हम हारेंगे, करेंगे तो हम जीतेंगे। क्या आप मेरे साथ में हो? आमीन। सो हमारा मल युद्ध दुष्ट आत्माओं के साथ में है, लोगों के साथ में नहीं है। नाउ वॉच दिस केयरफुली। कौन से हथियार थे हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में। पिछली बार हमने किया, पिछले कुछ संडे से हमने किया था ये 14th वर्स, सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर। सत्य से अपनी कमर कसकर सत्य का पट्टा पहनना है, धार्मिकता की झिलम डालनी है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने हैं। 16 वचन कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जो हमने पिछले संडे सीखा था विश्वास की ढाल के बारे में, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और हमला जो है वो जलते हुए तीरों के समान है, जो लगातार शैतान मार रहा है तुम्हारे ऊपर। हम कर चुके हैं इसे पिछले संडे। और 17th वर्स, 17 में आज जा रहे हैं हम। 17 वचन कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप ले लो, टोप यानी कि हेलमेट। उद्धार का टोप ले लो। इट विल बी गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड ये उद्धार का टोप है क्या और कैसे इसे लेते हैं, और उद्धार के टोप की क्यों जरूरत है हमें। और ये इसकी जरूरत है, पहली बात तो इसकी जरूरत है हमें, इसलिए बाइबल कह रही है कि ले लो इस चीज को। और अगर अब तक हम जानते नहीं है इसके बारे में कि उद्धार का टोप क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। हम जानते नहीं कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, और क्योंकि नहीं किया इसलिए हम हार रहे हैं। और हमें जीतना है, उद्धार का टोप की जरूरत है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टोप होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट, आप जानते हैं हेलमेट ये एक स्ट्रॉन्ग ताकतवर पदार्थ का बनता है, मेटल का बनता है। यूजुअली हेलमेट की जो बात चल रही है, हेलमेट लोहे के हुआ करते थे, लोखंड के होते थे। आजकल जो हेलमेट आपके हैं मोटरसाइकिल भी जो आप पहनते हो, वो फाइबर के बनते हैं, अलग अलग चीज़ों के बनते हैं। लेकिन जब हम हेलमेट की बात करते हैं, जिस जमाने में लिखा गया था उस समय हेलमेट लोहे के बनते थे। और लोहे के क्यों बनते थे? क्योंकि लोहा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। हेलमेट को पहनते हैं सर पे, ताकि सर पे चोट ना लगे। और आप सब जानते हो कि हेलमेट सर पे क्यों पहनते हैं और सर पे चोट लगने से क्या होता है।
दिमाग आपका जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, अगर जहां पे धक्का लगेगा ये पूरे बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। बाकी जो आपने आर्मर पहना हुआ है उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपने तलवार उठाई हुई है, आपने जूते पहने हैं, बेल्ट झिलम है, कोई फायदा नहीं होगा अगर माथे पे सर पे चोट लगी है तो। अगर आप जानते हैं सैनिकों के बारे में, सैनिक के पास हमेशा एक हेलमेट होता है, स्पेशली जब वो युद्ध पे निकलता है। जब वो युद्ध पे नहीं जाता है तो हेलमेट नहीं पहनता, टोपी पहनता है, नॉर्मल टोपी पहनता है, लेकिन जैसे वो फायरिंग लाइन में आता है, फ्रंट लाइन में आता है, उसको हेलमेट पहनना पड़ता है। इट इज कंपल्सरी, उनको हेलमेट पहनना ही पड़ता है, वो उनका रूल होता है। अगर एक सैनिक अगर हेलमेट के बिना दिखता है वहां पर तो कमांडर उसको सजा दे सकता है उसको। ये इनके रूल्स हैं, उनके हेलमेट पहनना जरूरी है। और आप जानते हो सैनिकों की पोजीशन कैसी होती है फ्रंट लाइन पे जब जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो वो ट्रेंचेस बनाते हैं, खड्डे खोद लेते हैं, लंबे लंबे टनल जैसे बना लेते हैं, और वो खड्डों में जाके छुप जाते हैं और ऊपर झांक के देखते हैं कि दुश्मन कहां पर दिख रहा है उनको, और अगर गोली चलती है तो वापस छुपते हैं उसके अंदर और वहां से फायरिंग करते हैं। तो ये जो खड्डे बना लेते हैं और जब वो झांकते हैं बाहर, तो पहली चीज जो बाहर आती है खड्डे में से उनका सर आता है बाहर, और गोली यहीं पे लग सकती है, और दुश्मन यहीं पे लगाने की सोच रहा है गोली। और जैसे सर बाहर निकलता है, ये जो हेलमेट अगर सर पे है तो ये हेलमेट आपको बचा लेगा, आपको गोली नहीं लगेगी सर के ऊपर, असर नहीं होगा उसका। तो हेलमेट बहुत जरूरी था, हर सैनिक के लिए जरूरी है जब वो फ्रंट लाइन पे हैं। और हम सब के सब, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब के सब फ्रंट लाइन पर हैं। हम कब तक पीछे रहेंगे सेकंड लाइन थर्ड लाइन में? कभी ना कभी हमको सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रंट लाइन पे होते हैं, हमको पता भी नहीं कि हम फ्रंट लाइन पे हैं, और हमें खुद को बचाना चाहिए और हमला भी करना चाहिए। ना तो हम हमला करते हैं और ना ही हम खुद को बचाते हैं, हम सिर्फ हाय हाय करते रहते हैं कि ये हो गया मेरे जीवन में और वो हो गया मेरे जीवन में। अरे अरे गोली लग गई, गोली लगी, गोली लगी। अरे गोली लगी तो हेलमेट पहन लेते ना भाई, क्यों नहीं पहना हेलमेट तूने? डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो हम में से कई लोगों का वो हाल चल रहा है इस तरह के, हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं अरे गोली लग गई, अरे ये तकलीफ आ गई, अरे वो परेशानी हो गई, अरे मेरा हाल इतना बुरा हो गया। ये जो हाल बुरा हो गया, आपको एक झिलम पहनने की जरूरत थी, आपको एक हेलमेट डालने की जरूरत थी, आपने डाला नहीं, आप परेशान हो इसलिए। हेलमेट क्या है थोड़ा और समझते हैं इसको। लोहे का हेलमेट शारीरिक सर की रक्षा करता है, सर की रक्षा करता है। ये शारीरिक चीज है, हेलमेट लोहे का बना हुआ है। पर यहां पर बात लोहे के हेलमेट की नहीं चल रही है, उद्धार के हेलमेट की बात चल रही है। उद्धार का हेलमेट, जो सैनिकों का हेलमेट जो है शारीरिक तौर से वो लोहे का बनता है। पॉल बोल रहा है ये जो तुम्हारा हेलमेट है ये उद्धार से बनता है, उद्धार का हेलमेट है ये, उद्धार का हेलमेट है ये। उद्धार समझते हैं आप लोग? उद्धार यानी कि बच जाना। उद्धार मिला है मतलब क्या पाया हमने? हमने एक छुटकारा पाया है उस सजा से जो हमें मिलनी चाहिए थी। इसे कहते हैं उद्धार पाना, छूट जाना उस सजा से जो आपको मिलने वाली थी क्योंकि आप पापी थे। और वो जो सजा आपको नहीं मिल रही है मतलब अब आपका उद्धार हो गया, आप बच गए हो उस सजा से। यीशु ने वो सजा काट ली और हमें उद्धार दे दिया। यीशु ने सजा काट ली, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये जो मरना और जिंदा होना यीशु का जो है, ये सजा काटना है। और ये जो सजा उसने काटी है इसकी वजह से हमें उद्धार मिला है। तो हमारा उद्धार के चिन्ह क्या है? यीशु क्रूस पर और यीशु कब्र से बाहर निकला हुआ जिंदा परमेश्वर। क्रूस पर और जिंदा हुआ, ये हमारे उद्धार के चिन्ह हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो जब पॉल कह रहा है कि तुम उद्धार का हेलमेट पहन लो, तो आप जानते हैं इस बात को, हेलमेट सर पे पहना जाता है। सर पे पहना जाता है मतलब फर्स्ट चीज आप देखोगे कि सैनिक को हेलमेट दिखेगा ही दिखेगा आपको, आप छुपा नहीं सकते हो उसको, सर पे पहना हुआ है, यू कांट हाइड इट। क्या आपके सर पे उद्धार का हेलमेट है? क्या लोग आपको देखते ही जानते हैं कि ये मसीह है? क्या आपको देखते ही लोग जानते हैं कि ये एक क्रूस पे कुर्बान यीशु और जिंदा यीशु पे विश्वास करता है? क्या ये आपके माथे पे लिखा है कि नहीं लिखा है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। क्या हमें देख करके लोग बोलते हैं तो हमारे जैसा ही है, या हमें देख के लोग बोलते हैं कि ये हमसे अलग है? हमारी हरकतें कैसी हैं? दुनिया की तरह ही हैं या दुनिया से अलग हैं? क्या हम दुनिया में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, या हम जानते हैं कि हम अलग बुलाए हुए हैं? हमारे माथे पे लिखा हुआ है यीशु की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हमारे सर पे लिखा हुआ है, ये छिप नहीं सकता है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं हम? व्हाट आर वी ट्राइंग टू हाइड? अगर हम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम हमारे दोस्तों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ओ वी आर जस्ट लाइक यू, हमसे तुम तो सेम ही है, आपके जैसे ही हैं हम लोग, हम फर्क नहीं है, तो हम अपने हेलमेट को उतार रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि शैतान इसी का तो इंतजार कर रहा है, कब आपका हेलमेट उतरेगा, कब आप उन्हीं की तरह वही हरकतें करोगे जो दुनिया करती है, कब तुम उन्हीं की तरह लगोगे और कब वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। ही इज वेटिंग फॉर इट, उसी का इंतजार कर रहा है।
उद्धार का हेलमेट हमेशा सर पे होना इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम जाने जब युद्ध पे निकलता है सैनिक, सारा सब कुछ पहनने के बाद में लास्ट चीज जब वो घर से निकलने के पहले उठाता है और पहनता है इज द हेलमेट। पहले तैयार होता है अपने साथ कपड़े वपड़े पहन करके, जो भी उसको पहनना है अपना आर्मर डाल करके, बंदूकें लेकर के, और जब निकल रहा है तो हेलमेट लेता है और निकलते निकलते पहन के फिर आता है युद्ध में। उसको मालूम है मैं युद्ध पे जा रहा हूं। क्या हम जब निकलते हैं अपने घरों से, अपने चर्च से, अपने छुपने के स्थान से, जब हम निकलते हैं बाहर, तो क्या हम अपना हेलमेट पहन के निकलते हैं या हेलमेट को भूल जाते हैं पीछे, या फिर गोद में लेके चलते हैं या छुपा देते हैं पीछे कि ओ इट्स नॉट मैचिंग, आज मेरे ड्रेस से मैच नहीं कर रहा है, ये आज ये बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे सर पे, ये फैशन में नहीं है, ये ट्रेंड में नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हम ट्रेंडी होना चाहते हैं या क्या हम शैतान का सामना करना चाहते हैं? क्या हम युद्ध में, व्हाट आर वी डूइंग इन द, हम बैटल फील्ड पे, क्या हम जानते हैं इस बात को? हम युद्ध भूमि में हैं, क्या हम इस बात को जानते हैं? ये कोई ये फैशन शो नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे, ना ही ये कोई मल्टीप्लेक्स है, ये बैटल ग्राउंड है, ये युद्ध भूमि में हम। आप शादी पे गए होंगे शायद किसी की और रिसेप्शन में बैठे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे उसको, वो भी युद्ध भूमि है आपकी, वहां पर भी आप युद्ध कर रहे हो। द बैटल डज नॉट एंड, ये खत्म नहीं होता, युद्ध खत्म नहीं होता है। क्या जीसस के सर पे ऐसे कोई हेलमेट था? जीसस खुद हमारा उद्धार था, बट कैन यू इमेजिन जीसस जो खुद हमारा उद्धार है, ही टेल्स जॉन, यूहन्ना को बोलता है कि यूहन्ना मुझे जरूरत तो नहीं है इस चीज की, ही डजंट से दैट, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग इट, कि मुझे जरूरत तो नहीं है इस चीज की, लेकिन सारी धार्मिकता पूरी हो इसलिए कर दे, ये बैप्टिज्म मुझे दे। जॉन बोल रहा है मैं तुझे दे रहा हूं बैप्टिज्म, तू मुझे देना चाहिए बैप्टिज्म। जीसस सेज नो नो नो, सारी धार्मिकता पूरी होने दे, लेट मी गेट बैप्टाइज्ड बाय यू। आई मीन अमेजिंग। वो छुपा नहीं रहा है इस फैक्ट को कि मुझे बैप्टिज्म की जरूरत है और मैं निकल रहा हूं बाहर पानी से। ही इज नॉट हाइडिंग इट, वो छुपा नहीं रहा अपने विश्वास को, अपने विश्वास का ऐलान कर रहा है खुलेआम। उसने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है, उसका विश्वास क्या है। मैं और मेरा पिता एक है, क्लियरली बोल रहा है। लोग पसंद करें या ना पसंद करें, ट्रेंडी हो या ना हो, ये लोग लाइक करें या ना करें, इट डजंट मैटर, मैं ये हूं। और बहुत क्लियरली उसने कहा लोग तुम्हें लाइक नहीं करने वाले हैं। एंड द प्रॉब्लम इज ट्रेजेडी, हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां पे लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग लाइक करें, लाइक करें और लाइक करें, और यीशु ने समझाया कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो वो तुम्हें लाइक नहीं करने वाले हैं। बट शैतान ने घुमा दिया पूरा और हमें लाइक्स में अटका दिया है, और हम अभी उसी में चल रहे हैं और उन्हीं की तरह बनना चाह रहे हैं हम, और हम भूल रहे हैं इस बात को कि एक हेलमेट की जरूरत है। और शैतान ने धोखा दिया चर्च हमें और बोला कि उतार दे, तेरा हेलमेट नहीं चाहिए इसको। जब तू हेलमेट पहनता है सब पहचान लेते हैं तू कौन है, और लोग तुझसे दूर भागते हैं, लोग तुझे पसंद नहीं करते हैं बिकॉज तूने हेलमेट पहना हुआ है। एंड समटाइम्स यू आर विलिंग टू टेक इट ऑफ, दैट्स अ ट्रेजेडी। एक ट्रेंच में, ट्रेंच यानी कि वो खड्डा जो सैनिक खोदते हैं युद्ध भूमि में और उसमें छुपते हैं उसके अंदर, और वहां से अपना निशाना साधते हैं। एक ट्रेंच में कब तक रहेगा सैनिक? हेलमेट की जरूरत क्यों है? अगर वो ट्रेंच में तो कोई गोली लगने वाली नहीं है उसको, क्यों जरूरत है हेलमेट की? क्योंकि तुम ट्रेंच में, तुम छुपे हुए अपने स्थान में, अपने छिपने के स्थान में बहुत समय तक नहीं रह सकते हो। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा छिपने का स्थान, तू मेरा सब कुछ है प्रभु, लेकिन तुम छिपने के स्थान में बहुत समय तक नहीं रह सकते हो। छिपने का स्थान सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय के लिए आके मैं छिप गया और फिर मैंने अपनी ताकत पाई और मैं फिर से निकलूंगा युद्ध के लिए। तो ट्रेंच में, छिपने के स्थान में इंसान बहुत देर तक नहीं रह सकता है, ना ही परमेश्वर ने हमें कहा है वहां पर रहने के लिए। तुम कौन से स्थान पर हो? तुम युद्ध भूमि में हो कि अपने छिपे हुए स्थान में हो? और कब से हो वहां पर छिपे हुए स्थान में? कब यहां से बाहर निकलोगे? जैसा परमेश्वर ने कहा है, उसकी आज्ञा बहुत साफ है। उसने कहा कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। उसने कहा है जाओ, उसने नहीं कहा कि छिप जाओ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? उसने कहा है जाओ। जाओ तो मतलब जब तुम जाओगे तो तुम हेलमेट पहन के ही जाओगे। कोई भी कमांडर अपने सैनिकों को यह नहीं बोलेगा कि जाओ और एडवांस करो, दुश्मन के ऊपर हेलमेट मत पहनो। नहीं, हेलमेट पहन के जाओ। जो तुम पहन के जाओगे, तुम सुरक्षित रहोगे और अपने कार्य को, अपने मिशन को पूरा कर सकोगे। वो हेलमेट पहन के जाओ, बता के जाओ कि मैं इस सेना से आता हूं। सैनिकों का हेलमेट फर्क होता है। अगर आप बॉर्डर पे जाएंगे, जो पाकिस्तान की सेना हेलमेट पहनती है, जो इंडियन आर्मी जो हेलमेट पहनती है, ये दोनों फर्क हेलमेट्स हैं।
हेलमेट देख करके सैनिक पहचानते कि हमारा सैनिक है कि दूसरे का सैनिक है। आपके हेलमेट को देख करके लोग पहचानेंगे कि तुम किस तरफ हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वरना हम वैसे ही लगेंगे जैसे तो हम तो नॉर्मल है, दुनिया के जैसे ही है। हम नहीं है दुनिया के जैसे। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? आप कितनी भी कोशिश कर लो, तुम पहाड़ पे बसा हुआ शहर हो, तुम छुपाए नहीं जा सकते। तुम में से जो रोशनी है वो चमकने ही वाली है। टाइम वेस्ट मत करो, युद्ध मत करो, इस चीज से संघर्ष को खत्म करो। सरेंडर, गिव इट अप। यू कांट हाइड इट फॉर टू लॉन्ग। तुम जो हो वो दिखने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर आया है वो रोशनी है, और रोशनी अंधकार को दूर करती है, और वो रोशनी चमकनी है। तुम बहुत देर तक नहीं छुपा सकोगे, तुम बहुत देर तक नहीं छुप सकोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जाओ। व्हाट इज द प्लान यू हैव फॉर जाओ? क्या प्लान है आपके पास जाने का? छिपने का प्लान हम सबके पास में है। आराधना प्रार्थना, छुप जाएंगे प्रभु में आके, प्रभु बचा ले। ये प्लान सबके पास में है। बीमार हो गया हूं, बचा ले प्रभु। पैसा नहीं है, प्रभु बचा ले। छिपने के स्थान में भागने का प्लान सबके पास में है। छिपने के स्थान से निकलकर दुश्मन पे युद्ध करने का प्लान किसके पास है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है हमारे पास में? रोज जब हम शुरू करते हैं हमारा दिन, क्या सोचकर शुरू करते हैं? मेरे पास प्लान है, आज मैं सुबह जाऊंगा, अपने काम पे जाऊंगा, काम करूंगा, घर पे लौट के आऊंगा। ये प्लान है मेरे पास में। डू यू अंडरस्टैंड? जो आप घर से निकल रहे हो काम पे जाने के लिए, आप एक युद्ध भूमि को पार करते हुए जा रहे हो। आप युद्ध भूमि में चलते हुए जा रहे हो अपने काम पे। युद्ध भूमि के लिए क्या प्लान है आपके पास? क्या योजना बनाई है? आप जब निकल रहे हो अपने घर से, क्या सोच के जा रहे हो वहां से बाहर? जब आप शादी पे जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, तो आप एक युद्ध भूमि पे चलते हुए जा रहे हो। क्या प्लान है उसके लिए कि रास्ते में अगर कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? अगर दुश्मन ने यहां पे हमला किया तो मैं क्या करूंगा? अगर शादी में कुछ हमला हो गया तो मैं क्या करूंगा? शादी का फंक्शन है, कुछ हमला हो गया वहां पे तो मैं क्या करूंगा? हमले बहुत सारे हो सकते हैं शादी के फंक्शन में भी। शैतान वहां पे बहुत हमले कर सकता है। आपको खाना नहीं मिल सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। और आप बहुत ही नाराज हो सकते हो, बहुत ही गुस्सा हो सकते हो। सिंपल, शैतान का हमला है। क्या प्लान है उसके लिए आपके पास जाने से पहले? क्या योजना बनाई है आपने? मैं शादी में जाऊंगा, लेकिन वहां पर अगर मान लो लड़के वाले लड़की वालों ने एक बंदे को बहुत भाव दिया वहां पे जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं, तो मैं क्या करूंगा? क्या प्लान है उसके लिए आपके पास में? क्या योजना है उसके पास, आपके पास? व्हाट इज द प्लान यू हैव? इफ यू डोंट हैव अ प्लान, दुश्मन आप पे हमला करने वाला है। उद्धार के टोप की जरूरत है, हमला दिमाग पे होने वाला है आपके। युद्ध भूमि यहां पर है, मैदान में नहीं है, सड़कों पे नहीं है, आपके अंदर चल रही है। युद्ध भूमि आपका दिमाग है, हमला दिमाग के ऊपर हो रहा है। यहीं पर वो ख्याल भर रहा है आपके अंदर। आपको लग रहा है आपके खुद के ख्याल हैं, या आपके ख्याल नहीं है, शैतान के ख्याल हैं। हर वो ख्याल जो नाश का होता है, हर वो ख्याल जो कड़वाहट का होता है, हर वो ख्याल जो गुस्से का होता है, शैतानी ख्याल है। हर वो ख्याल जो कहता है ये दोस्ती को तोड़ दे, रिश्ते को तोड़ दे, चर्च को छोड़ दे, या घर को छोड़ दे, या जो भी चीज छोड़ दे और तोड़ने की बात करता है, शैतानी ख्याल है। क्योंकि परमेश्वर जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? युद्ध भूमि आपका सर है, आपका दिमाग है, कहीं बाहर नहीं है। युद्ध अंदर चल रहा है, और वो बोल रहा है एक टोप पहनना जो उद्धार के मटेरियल का बना हुआ है। उद्धार का मटेरियल इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये मटेरियल कैसे इसको पहनते हैं, क्या मटेरियल है ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। लोहे का हेलमेट शारीरिक होता है, उद्धार का टोप आत्मिक है। लोहे का जो टोप है वो शारीरिक हमले को से तुमको बचाता है, उद्धार का टोप तुम्हें आत्मिक हमले से बचाता है। शारीरिक हमला शारीरिक जख्म देने वाला है, आत्मिक हमला आत्मिक जख्म देने वाला है। हम में से कुछ लोग लगातार आत्मिक तौर से जख्मी होते जा रहे हैं। शैतान बहुत बड़ा हमला भी नहीं करता है, छोटे छोटे हमले करता है। वो तो मैं 25 तीर मारूंगा छोटे छोटे, एक बड़ा नहीं मारूंगा। उसके बाद अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। तो रोज तंग करता रहेगा छोटी छोटी बातों को लेकर के। उसका हमला एक बड़ा हमला नहीं है, उसका छोटा 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 चल रहा है उसका हमला, और लगातार चल रहा है, रोज चल रहा है। रोज किसी के अंदर वो आपको कोई ना कोई नुक्स दिखा रहा है। और परमेश्वर ने समझाया भी हमें कि तू दूसरे के आंखों का तिनका क्यों देख रहा है, अपने आंख का लट्ठा तो देख पहले। वो कभी नहीं दिखाएगा शैतान आपको, कभी नहीं दिखाएगा। जिस दिन चर्च छोड़ दोगे ना, उसके बाद में दिखाएगा।
उसके बाद में बोलेगा कितना बेवकूफ था तूने छोड़ दिया। वही आके आपको गिल्टी बनाएगा उसी चीज का जो उसने कही थी आपको करने के लिए। इफ यू डोंट हैव द हेलमेट यू विल बी इन ट्रबल। 2 तिमोथी 3:12 में आ जाइए। व्हाट डज इट से ओवर हियर? और यहाँ पे लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सब पे हमला होने वाला है। और जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सब सताए जाएंगे। कौन सताएगा आपको? आपके पीछे शैतान पड़ा हुआ है सताने के लिए। शायद वो लोगों का इस्तेमाल करेगा लेकिन सताएगा जरूर आपको। डोंट बी मिस्टेकन। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ये आत्मिक घमंड जब आता है ना हमारे अंदर, तो हमें ऐसा लगता है ओ हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमारे विरुद्ध तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ हम सही चल रहे हैं प्रभु में। आपने वचन पढ़ा नहीं है ठीक से। अगर आप सही चल रहे हो प्रभु में, सब कुछ आपके विरुद्ध आने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सब कुछ आपके विरुद्ध आने वाला है अगर आप सही चल रहे हो प्रभु में। गलत भी चलोगे प्रभु में तब भी विरोध आएगा, सही चलोगे तब भी विरोध आएगा आपके। शैतान दोनों हाल में आपके विरुद्ध है। दोनों हाल में आपके विरुद्ध है। जो सताए, जो प्रभु में भक्ति के साथ जीना चाहते हैं सताए जाएंगे। जो सही चल रहे हैं उनको भी हेलमेट की जरूरत है, जो नहीं चल रहे हैं उनको भी हेलमेट की जरूरत है। हम सबको, हर कोई जो मसीह का है उसको हेलमेट की जरूरत है। जो युद्ध भूमि में है उसको हेलमेट की जरूरत है। व्हाट विल यू लूज? अगर वो शारीरिक हेलमेट नहीं पहनता है, शारीरिक चोट लगती है, सैनिक क्या खोता है? अपनी जान खोता है। जब हम आत्मिक हेलमेट नहीं पहनते हैं, आत्मिक जख्म लगते हैं, हम क्या खोते हैं? दैट्स गुड क्वेश्चन। हम क्या खोते हैं? यहां पर हम हमारी जान खो देते हैं। यहां पर हम जानते नहीं कि हम खोने वाले क्या, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो। सैनिक जानता है नहीं पहनूंगा जान जाएगी मेरी। विश्वासी नहीं जानता कि हेलमेट नहीं पहनूंगा तो क्या जाएगा मेरा। हमें पता नहीं क्या जाएगा, और क्योंकि पता नहीं है कि क्या जाएगा, क्या लूज करूंगा मैं, इसलिए मैं सोचता भी नहीं पहनूं कि नहीं पहनूं। लेट्स वॉच व्हाट द बाइबल सेज। 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसका 8 और 9। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। पॉल फिर से थिस्सलुनीकियों में फिर से उद्धार के टोप की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर एक वर्ड ऐड कर रहा है उसके अंदर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर, उद्धार की आशा का हेलमेट पहनकर। ये जो उद्धार का टोप है इसके साथ में एक और शब्द जुड़ा हुआ है, वो है आशा। आशा, आशा जिस चीज की हम उम्मीद करते हैं, हम उस चीज के बारे में सोचते हैं कि ये हमें मिलेगा, कि आगे चल के ये होगा, आगे चल के ये मिलेगा। एक आशा सबके अंदर होती है। और जब हम ये हेलमेट अगर नहीं पहनेंगे तो हमला ये दिमाग पे होने वाला है। क्या खोने वाला है? आशा खोने वाली है हमारी। तो दुश्मन की गोली आपकी जान ले लेगी, और शैतान का जो ये हमला है आपके ऊपर, ये आपकी आशा को चुरा लेगा। शैतान का एजेंडा बहुत क्लियर है। वो आता है चोरी करने, हत्या करने, नाश करने, कुछ चुराना चाहता है। नाउ इट मेक्स नो सेंस। वो मेरी आशा चुरा लेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझको? हाउ डू आई मीन, आशा है भी के अंदर क्या नहीं है कि क्या है, उससे फर्क क्या पड़ता है? वी डोंट नो इट। तो अभी तक हम फ्लक्स में हैं। और ठीक है, चुरा लेगा तो क्या हुआ, आशा चुरा ले भले, क्या फर्क पड़ता है मुझको? अरे फर्क पड़ता है हमको, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है। क्योंकि हम जो आशा जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अगर शैतान हमारे उद्धार की आशा चुराना चाहता है तो जिस हथियार का वो इस्तेमाल कर रहा है वो है निराशा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वो निराशा का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब जब निराशा मेरे जीवन में आ रहा है, शैतान का एक हमला है ताकि मेरी आशा खत्म हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? आशा वो चीज है जो मेरे को चलाता है आगे, जो मुझको बढ़ाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ होगा मेरे जीवन में, इसलिए मैं उस दिशा में बढ़ता हूं। आप जो घर से निकले हो यहां पर पहुंचने के लिए, घर से निकलते वक्त अगर आपने एनालाइज किया होगा या न किया होगा, आपके अंदर एक आशा थी कि मैं इस ऑटो में बैठूंगा तो ऑटो मुझे वहां तक लेके जाएगा। एक आशा है कि यहां पहुंचकर कुछ मिलेगा परमेश्वर से मुझको। एक आशा है कि अच्छी संगति होगी यहां पर। यह आशा है। अगर यह आशा कोई चुरा ले आपसे, तो क्या आप सुबह निकल के चर्च में आओगे? आप नहीं आओगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वो शैतान इस आशा को कैसे निकालेगा आपके अंदर से? निराशा लाकर।
निराशा का मतलब कैसे लेके आएगा वो? आप घर से आप आना चाहते हो चर्च, अब वो आपको दिखाएगा कि चर्च कितना यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, कोई महत्व का नहीं है। निराशा 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 भरेगा। तूने क्या मिला तुझको चर्च जाकर? क्या हुआ तेरे इस सपने का, उस सपने का? तुझे कुछ भी तो नहीं मिला। तूने प्रार्थना में मांगा, तुझे नहीं मिला, बल्कि लोग तेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, शायद लोग तेरे पीठ पीछे बात कर रहे हैं, लोग नाराज हैं तुझसे, लोग कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं, लोग झगड़ा कर रहे हैं तेरे साथ में। निराशा 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 निराशा, और ये बढ़ती जा रही है। एंड रिजल्ट क्या है? वही रिजल्ट है, वही नतीजा जो शैतान चाहता है। तुम बोलते हैं मुझे चर्च नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? अब कोई आशा नहीं है मेरे अंदर। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आशा चुराई गई है मेरी। मैं जानता नहीं हूं आशा के बारे में, मैंने स्टडी नहीं किया है, मुझे पता ही नहीं कि आशा क्यों जरूरी है मेरे जीवन में, होप क्यों जरूरी है मेरे जीवन में। अगर कोई चीज की आशा ही नहीं है इंसान को, तो जिएगा क्यों वो? हम जीते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक आशा है। आपने यीशु में जो विश्वास में चल रहे हो, आप जो चर्च में आते हो, यीशु के साथ में जुड़े हुए हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक आशा है। और वो आशा क्या है? एक अनंत जीवन की आशा है। एक अनंत जीवन की आशा है। शैतान आपको यह नहीं बोलेगा कि यीशु प्रभु नहीं है, उसमें विश्वास मत कर, या खुदा ऐसा नहीं है, ये नहीं बोलेगा। वो जानते हैं, जैसे वो बोलेगा यीशु प्रभु नहीं है, बोलेगा हाँ ये शैतान मेरे पीछे लगा हुआ है। नहीं नहीं, वो आपको निराश करेगा। ये कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, बाइबल पढ़ के कोई फायदा नहीं हो रहा है, चर्च जाके कोई फायदा नहीं हुआ, प्रार्थना आराधना से क्या फायदा हुआ? आराधना ऐसे दिखा देगा आपको क्या आराधना कर रहे हैं लोग खड़े होकर, यहां पे ऐसे हाथ उठा रहे हैं, बाहर जाके तो झगड़ा करने वाले हैं। यू सी, निराशा लेकर के आ रहा है, आराधना के पूरे दायरे तोड़ रहा है आपके लिए। आराधना जिसमें सामर्थ है परमेश्वर का, वो आपको दिखा रहा है कि कोई फायदा नहीं है इसका, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है लोगों में। ये दिखा देगा आपको वो शैतान, आपकी आंखों में पर्दा डाल देगा, बोलेगा क्या फायदा होता है, ये कैंप में आते हैं लेकिन कोई बदलाव तो आता नहीं इनके अंदर। आप किसकी बात कर रहे हो? आप भी तो उन्हीं में शामिल हो, पर आप सोचोगे नहीं वो बात। शैतान ने पर्दा डाल दिया है, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। निराशा लेकर के आएगा, निराशा लेके आएगा। और ये निराशा जब बढ़ती जाती है कुछ समय के बाद में, आप बोलते हैं कोई फायदा नहीं इन चीजों का, मैं क्यों ये ढोंग कर रहा हूं, मैं क्यों आ रहा हूं यहां पे, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। निराशा, इट वॉज निराशा। आपको जरूरत थी आशा की। लेकिन कुछ लोग हैं जो आते हैं, से आप लोग बैठे हो यहां पर, क्यों आए हो यहां पर? क्योंकि अंदर आशा अभी भी है। नहीं, परमेश्वर है, इज अलाइव, जिंदा है, सच्चा है, और खुदा है हमारे साथ में। ये और हमें होप है कि हां एक स्वर्ग है, स्वर्ग की उम्मीद है हमारे अंदर। देयर इज अ होप, जीसस इज अलाइव, वो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। ये बात सत्य है। एक स्वर्ग की आशा हमारे अंदर है जो हमको जोड़ के रखती है कलीसिया के साथ में, एक दूसरे के साथ में जोड़ के रखती है चीजें। शैतान इसको चुराना चाहता है, उद्धार का टोप इसे बचाना चाहता है। उद्धार का टोप दिया। व्हाट इज उद्धार का टोप? उद्धार मटीरियल समझ जानते हैं। उद्धार कैसे मिला मुझको? मैंने विश्वास किया, यकीन किया, वो दिखा नहीं आंखों से, मैंने विश्वास किया और मेरे को एहसास हुआ अंदर, यस मुझे हो गया है मेरे लिए। बाय फेथ मैं जानता हूं कि मुझे उद्धार मिला है। बाय फेथ, विश्वास से मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, और यही आशा में मैं चलता रहता हूं कि यीशु दोबारा आएगा, मुझको लेके जाएगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, हमेशा के लिए रहूंगा वहां पे। ये आशा में मैं जीता रहता हूं यहां पे पृथ्वी पर। इस आशा का वो नाश करना चाहता है। यह आशा बढ़ती कैसे है मेरे अंदर? यह आशा ऐसे बढ़ती है जब मैं परमेश्वर के बारे में और जानता हूं, उसके स्वर्ग के बारे में और जानता हूं, उसके वचनों के बारे में और जानता हूं। जब मैं पढ़ता हूं कि पुराने नियम में क्या किया और कैसे नए नियम तक परमेश्वर दुनिया को लेकर के आया, जब ये सारी बातें मेरे अंदर समा जाती हैं, मेरी आशा और बढ़ती जाती है, और बढ़ती है कि ओ यस इट इज ट्रू, ये हुआ है, वाकई में ये सत्य है, अब मेरे साथ में भी ऐसा ही होगा। वाओ, आशा बढ़ रही है। अब मेरे को प्रार्थना करने में मजा आता है। लॉर्ड, एक मेरे को घर की जरूरत है, मेरे को टाइमिंग मालूम नहीं है आपका प्रभु, लेकिन जब भी आपके मन में हो, मेरा घर आप मेरे लिए रिलीज करना। अपने टाइमिंग पे करेगा। अब मैं आशा में चल रहा हूं, यस लॉर्ड करने वाला है। कोई बोलेगा अरे कितना भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया, नो प्रॉब्लम यार, परमेश्वर कर रहा है मेरे लिए, मेरे को मालूम है। आई हैव फेथ, और मैं रुका हूं उस चीज के लिए होने के लिए कि होएगा होएगा होएगा, अभी नहीं, कभी कल होगा, परसों होगा, 10 साल बाद होगा, नो प्रॉब्लम, होगा। परमेश्वर ने बोला इट विल हैपन, उसके समय पर होगा। आई हैव फेथ, आई हैव होप। दोनों की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, आशा की जरूरत है। आशा मुझको चलाता है, आगे बढ़ाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो
बहुत से लोग, बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आशा के, और कैसे निराशा के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. लेट्स जस्ट सी स्मॉल थिंग्स. लेट्स टेक अ लुक एट केन एंड एबल. पहला जो पाप दुनिया में, जो बड़ा पाप हमको दिखा दुनिया में, पहला पाप तो आदम और हव्वा का था, लेकिन उसके बाद में जो हमको दिखता है एक, वो केन और एबल का है. केन और हबल की कहानी को मिलेगी आपको जेनेसिस के 4थे अध्याय में, उत्पत्ति के 4थे अध्याय में. ये कहानी है केन और हाबिल की. आप जानते हैं इस कहानी को. दोनों एक भेंट लेकर आए परमेश्वर के लिए. भेंट, आप जानते हैं कैसे परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करते थे. एक वेदी बनाते थे, उसके ऊपर भेंट रखते थे और उसको जलाते थे, और परमेश्वर को भेंट, एक बर्न्ट ऑफरिंग परमेश्वर के लिए पेश करते थे लोग. तो ये दोनों केन और हाबिल जो हैं, दोनों भाई हैं, आदम और हव्वा के बच्चे हैं, और पहले बेटे हैं उसके. और ये दोनों यहाँ पर अपनी भेंट लेकर के आए हैं. हाबिल जो है, जो एबल जिसको कहते हैं हाबिल, वो भेड़ बकरी को चराता है और अपनी भेंट लेकर के आया कुर्बान करने के लिए. और केन जो है वो कुछ अपने खेतों से बटोर के लेके आया उपज, और वो लेकर आया चढ़ाने के लिए. और बाइबल कुछ कहती है उनके बारे में. वॉच दिस, 4था अध्याय उत्पत्ति का 5वां वचन. परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण न किया. कैन जो भेंट लेकर के आया, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया. क्यों ग्रहण नहीं किया, वो बात की वो अलग कहानी है, उसके अंदर हम बाद में जाएंगे किसी और दिन. लेकिन आज हमसे समझ रहे हैं कि कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया. तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई. 2 चीजें हुई उसके साथ में, एक तो क्रोधित हुआ और दूसरा उदासी छा गई. व्हाट हैज हैपेंड? 2 लड़के भेंट लेकर के आ रहे हैं परमेश्वर के लिए. एक की भेंट कबूल हो जाती है, दूसरे की भेंट रिजेक्ट हो जाती है. जब रिजेक्शन आता है हमारे जीवन में, एक निराशा आती है. एक निराशा आती है. आप अपने कॉलेज में हो, अपने दोस्तों में हो, अपने ऑफिस पे हो, और सब लोग एक ग्रुप बना के बैठे हैं, आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो. क्यों? वो दोस्ती नहीं करना चाहते हैं आपके साथ में. कुछ समय के बाद में निराशा आएगी आपके अंदर, आप निराश हो जाओगे. क्या हो गया है? आपकी आशा छीन रहा है कोई, इसलिए आप निराश हो रहे हो. ये यहां पर एक निराश, ये यहां पर निराश हो रहा है. 2 तरह से निराशा प्रकट हो रही है उसकी. एक तो उदासी, डेफिनेटली जब रिजेक्शन आता है उदासी आती है हमारे अंदर. दूसरा क्रोध है. क्रोध ऐसा है, क्रोध एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा. जब कोई हमारे विरुद्ध कुछ करता है और हम निराश होते हैं, हम उस निराशा को छुपाने के लिए क्रोधित होते हैं और उल्टा हमला करते हैं सामने वालों के ऊपर. उन पर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं, अपने रिजेक्शन और अपने निराशा को छुपाने के लिए, दबाने के लिए. और झूठ बोलते हैं खुद से ही. हकीकत तो यह है कि आप दुखी हो, आप टूटे हुए हो, लेकिन आप अपने आप को टूटा हुआ पेश नहीं करना चाहते हो. आप नाराजगी में उसको पलट देते हो और दूसरों के ऊपर चढ़ जाते हो, इल्जाम लगाना शुरू करते हो. कैन ने वही किया. किसी ने आपको रिजेक्ट किया है. मालूम करो रिजेक्शन के कारण क्या है, मेरे अंदर कमियां क्या हैं और क्यों हैं, और क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, कितना जरूरी है इनको एक्सेप्ट करना या न करना. फाइंड आउट, मालूम करो इन चीजों को पहले. लेकिन गुस्सा, फर्स्ट चीज है वो गुस्सा आता है हमें, और फिर उसके बाद में उदासी आती है. उदासी, दैट्स व्हाट हैपेंड. नतीजा और भी बुरा है, सिर्फ इतना नहीं है. नतीजा यह है उसका 6वां वचन. तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित होता है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? Why are you angry? Why are you sad? रिजेक्शन जो हुआ है उसका नतीजा गुस्सा और उदासी नहीं होनी चाहिए. परमेश्वर कह रहा है, ये क्यों है तेरे अंदर गुस्सा, क्यों है उदासी? रिजेक्ट किया है कुछ, तो पहले मालूम करके क्यों रिजेक्ट किया गया है वो, और एक्सेप्टेंस कैसे होती है, कौन स्वीकारता है, क्यों स्वीकारते हैं लोग. अगर आपको चर्च के कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, गुस्सा और नाराजगी और उदासी इसका उत्तर नहीं होना चाहिए. अगर दुनिया ने आपको रिजेक्ट किया है तो गुस्सा और नाराजगी और उदासी इसका रिएक्शन, रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए. कोई भी आपको रिजेक्ट करता है तो दैट्स नॉट द रिस्पॉन्स. परमेश्वर को समझा रहा है, रिजेक्शन के पीछे कुछ कारण होते हैं. जो भी रिजेक्ट करता है आपको, उसके पीछे कुछ कारण होता है. वो कारण खोजने की कोशिश करो, लेकिन शैतान वो करने नहीं देता है आपको, वो करने का मौका नहीं देता है. वो आपके जख्म को इतना बड़ा दिखाता है, ओ तुझे रिजेक्ट कर दिया. हु डू दे थिंक दे आर? क्या समझते हैं लोग अपने आप को? ये डिफेंस मैकेनिज्म है मेरा, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, खुद को झूठ बोल रहा हूं. हकीकत तो यह है आपको रिजेक्ट कर दिया है. दैट इज अ फैक्ट.
आपने मालूम करने की कोशिश नहीं की कि क्यों कर दिया है, बस कर दिया, ये इसको मैं डिफेंड कर रहा हूं अभी मैं। ये रिजेक्शन बार बार आएगा जीवन में, क्योंकि आपने जो कारण है उसकी जड़ तक पहुंचे नहीं हो, जड़ का इलाज नहीं किया है। आप चलते जाओगे उस रिजेक्शन में। आज यहां पर रिजेक्शन आया, कल कहीं और आएगा, परसों कहीं और आएगा, फिर एक ग्रुप मिलेगा जो आपको रिसीव करेगा, और ये ग्रुप आपके लिए अच्छा ग्रुप नहीं होगा, लेकिन आप इस ग्रुप से मोहब्बत करोगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम? समझ रहे हैं? He says, watch this carefully now, 7th verse. यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। तुम पाप में ही गिरने वाले हो। गुस्सा और उदासी में अगर चलोगे, पाप में गिरोगे, पाप में गिरोगे। रिजेक्शन का सामना गुस्सा और उदासी से नहीं होने वाला है, पाप में गिरोगे तुम और गिरते जाओगे। 8वां वचन, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, मार डाला उसे। व्हाट अ हॉरिबल रिस्पॉन्स! क्यों? एक रिजेक्शन की वजह से, एक निराशा जो शैतान लेकर के आया, उसका नतीजा कितना जबरदस्त हो सकता है। अगर निराशा को हम जड़ देंगे हमारे अंदर, उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है, नतीजा बुरा होने वाला है। और वो बुराई कोई हमारी नहीं करने वाला है, बुराई हमारे अंदर जन्म लेने वाली है, हम बुरा करने वाले हैं फिर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप डिफेंड कर लो अपने आप को, कुछ भी बोल लो, दुनिया गलत है, मैं सही हूं, नो प्रॉब्लम। दुनिया गलत होगी, आप सही होंगे। अगर निराशा उसका जड़ है, कोई भलाई नहीं निकलने वाली उसमें से। कैसे बचोगे इस निराशा से? उद्धार का टोप। अब वो कनेक्शन अभी भी दिखेगा नहीं इसमें। उद्धार का टोप। कैन के लिए क्या कनेक्शन है? उद्धार का टोप। व्हाट इज द कनेक्शन? इट सेज, जस्ट थिंक ऑफ इट। ये भेंट लेकर के आया, दोनों जन भेंट लेके आए, एक ही एक्सेप्ट हुई है, एक ही एक्सेप्ट नहीं हुई है। एक उदास है, गुस्से में। अब परमेश्वर इसको बोल रहा है, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? अगर तू भला करेगा तो सब तेरी भेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, पर अगर तू भला ही नहीं कर रहा है तो तेरी भेंट कैसे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? क्या करना चाहिए था उसको? उसको इतना ही करना चाहिए था कि उसको अपने जीवन को एनालाइज करना चाहिए था कि मैं कहां पर गलत गया। उसने एनालाइज नहीं किया कि मैं कहां पर गलत गया, उसने बल्कि दुनिया पे इल्जाम लगा दिया कि सब बाकी सब गलत है, मैं सही हूं। परमेश्वर तू भी गलत है, तू जो बोल रहा है मुझे नहीं सुनना है। मैं वही करूंगा जो मेरी निराशा मुझको लेके, जिस ओर मेरी निराशा मेरे को लेके जा रही है, जो मेरी मर्जी में मैं वो करूंगा, तेरी बात नहीं सुनूंगा। That's what he actually said। बोला नहीं होगा इतने शब्दों में, लेकिन जब उसने अपना खुद का हथियार उठाया अपने भाई को मारने के लिए, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की बातें का कोई असर नहीं हुआ उसके ऊपर। उसने उन बातों को अहमियत नहीं दी। परमेश्वर को जब जब हम प्रथम स्थान नहीं देंगे अपने जीवन में, जब जब उस गुरु का स्थान नहीं देंगे, आई एम टेलिंग यू, आप हेलमेट उठा के साइड में रख रहे हो। ये उद्धार का हेलमेट है, उद्धार आपको यीशु ने दिया है, ये यीशु का हेलमेट है जो हम पहनते हैं। और जब इसको हटाते हैं, हम जब प्रभु को कहते हैं हमको तेरा ज्ञान नहीं चाहिए प्रभु मुझको, मैं अपना ज्ञान इस्तेमाल कर लूंगा, इसको बोलते हैं हेलमेट को हटाना। और जब हम कहते हैं प्रभु तू जो बोल रहा है मैं सुनूंगा और उसी पे चलूंगा, मैं हेलमेट पहन रहा हूं, उद्धार का हेलमेट, मैं सुरक्षित रहने वाला हूं, क्योंकि अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरे परमेश्वर की सुनने वाला हूं, सिर्फ मेरे परमेश्वर की सुनने वाला हूं। हेलमेट जो था, रोम के जो वासियों का हेलमेट था, वो सिर्फ यहां तक नहीं आता था, उनके कानों को भी ढकता था, उनके कानों को भी ढक दिया करता था। और हेलमेट पहनने का मतलब है अब जो ऑर्डर मेरे को मिल गया है वही ऑर्डर है, वही मेरा मिशन है, खत्म, अब मैं और कुछ नहीं सुनने वाला हूं। जाओ और जाके जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, खट पहन लिया, खत्म बात। अब मैं जाऊंगा जाति जाति के लोगों को चेला बनाऊंगा, अब मैं भटकने वाला नहीं हूं। अब मेरे कान में कोई विस्पर नहीं करने वाला कि कोई फायदा नहीं है, कोई तेरी बात सुनता नहीं है। बोले तू क्या बोल रहा है, मेरे को सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, मेरा कमांड बहुत क्लियर है मेरे लिए, जाओ और जाके जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। निराशा मेरे पे हमला नहीं करने वाली है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो प्रभु को जब आप अपने गुरु के स्थान से हटाओगे तो क्या होगा? निराशा आने वाली है, आप अपने आप को निहत्था कर रहे हो, आप अपने आर्मर को हटा रहे हो, गुरु मुझे तेरी जरूरत नहीं है,
और शैतान बोल रहा है ये तो मैं चाहता था, अब मैं इस पे हमला करूंगा, अब मैं जो बोलूंगा इसके दिमाग में वो भर जाएगा, ये सिर्फ इन्हीं बातों पे ये मनन करने वाला है और कुड़कुड़ाहट और कड़वाहट में चलने वाला है जो बढ़ती जाएगी इसके अंदर, और वही चीज इसका नाश करने वाली है। युद्ध आपके दिमाग में चल रहा है, बाहर नहीं है। लेट मी गिव यू वन मोर वर्स, ब्यूटीफुल, जेनेसिस 16। अब्राहम एंड सारा की कहानी जानते हैं आप लोग। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया तेरा बेटा होगा और जातियां उससे आशीषित होंगी। दैट्स द प्रॉमिस टू हिम। उस प्रॉमिस के बाद में परमेश्वर से बात कर रहा है, प्रॉमिस के बाद। ऐसा नहीं कि परमेश्वर विश्वास नहीं करता, विश्वास करता है प्रभु में। प्रभु ने बोला अपना कुटुंब छोड़ के बाहर निकल जाए यहां से बाहर। वो छोड़ के निकल गया बाहर। दैट्स द लेवल ऑफ फेथ ही है। सब कुछ पीछे छोड़ के अपना निकला, अकेला जा रहा है अपने परिवार को लेकर के। कहां पे जा रहा है पता नहीं है, परमेश्वर लेके जाएगा मुझको, पूरा कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पे उसको। अब परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया, वो उम्र हो चुकी है उसकी, 75 साल का है, अभी 100 साल का होने वाला है, और उम्र हो चुकी है उसकी कि बच्चा होगा तेरा। मतलब बेटा कहां होगा इस बुढ़ापे में? परमेश्वर बोला तेरा एक बेटा होगा और दुनिया उससे आशीषित होने वाली है और तू जातियों का पिता बनेगा तू। आई मीन प्रॉमिस दे दिया उसको, हजारों की संख्याओं में तेरी संतान होंगी। जबरदस्त प्रॉमिस परमेश्वर का जो सुन चुका है वो। और फिर वो जेनेसिस 16 में पहुंचते हैं। कुछ साल बीत गए हैं प्रॉमिस के बाद में। जस्ट थिंक ऑफ इट, 5 साल पहले कभी ऐसी कोई सभा में आप बैठे थे, वहां पर एक प्रचार चल रहा था और आपको लगा प्रभु ने मुझसे बात की है, और फिर आपने मेरे को मैसेज भेजा होगा आज वाकई में प्रभु ने मुझसे बात की। 5 साल के बाद वो बात कहां गई पता नहीं, भूल गए हम लोग। क्या बात की थी, खत्म हो गया, फुस हो गया, गायब हो गया कहीं पर। ऐसे कुछ हाल हुआ होगा यहां पर भी शायद अब्राहम के साथ में कुछ सालों के बाद में। जेनेसिस 16 पहला वचन कहता है अब्राहम की पत्नी सराय की कोई संतान न थी, उसने हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी उसके पास। 2 वचन कहता है, दूसरा वचन, सराय ने अब्राहम से कहा देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है। आई मीन कैन यू इमेजिन, वो परमेश्वर जिसने कहा था कि तेरा बच्चा होगा, वो उसने मेरी कोख बंद कर रखी है। भूल गई है प्रॉमिस को, भूल गई है प्रॉमिस को, वायदे को भूल गई है, निराशा आ गई है अंदर। हर साल शैतान बोल रहा है इस साल भी तेरी शादी नहीं हुई, इस साल भी तेरा बच्चा नहीं हुआ, इस साल भी तेरा घर नहीं बना, इस साल भी तुझे तेरी इनकम नहीं बढ़ी, इस साल भी ये नहीं हुआ, इस साल भी वो नहीं हुआ। निराशा पे निराशा पे निराशा पे निराशा आती जा रही है उसके जीवन में। और अब वो बोल रही है देख मेरी एक दासी है। सराय ने अब्राहम से कहा देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है। यानी कि उसके दिमाग में यहोवा का चित्र बिगड़ चुका है पूरी तरह से। यहोवा उसको दिख रहा है कोख बंद करने वाला परमेश्वर। आई मीन ये यहोवा जा रहा है जिसको जो जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, ये दिख रहा है उसको कोख बंद करने वाला परमेश्वर। ये इसने लेबल लगाया हुआ उसके ऊपर, देख उसने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरे घर पर उसके द्वारा, कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सराय की यह बात अब्राहम ने मान ली। क्या किया उसने? अपनी खुद की योजना बनाई, खुद की योजना बनाई। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, हाँ मांगा है पर मिला नहीं है। कैसे मिलेगा? लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। फिर हम कोशिश करना शुरू करते हैं। फिर वो हमारा जो सपना था ना, ये सपना ख्वाब हमारा, प्रभु मेरा घर होगा, अब हम प्रभु की ओर देखते नहीं है, अब हम अपनी ताकत की ओर देख रहे हैं। मेरी ताकत के अनुसार तो यही मेरा घर होगा और यही मिल जाए तो मैं थैंक यू लॉर्ड तूने मेरे को ये दिया। प्रभु बोला मैं तो ये नहीं दिया बेवकूफ, देखो मैं ये दे रहा था, ये तूने हासिल किया है, ये मेरा नहीं है तेरा है, ये तेरा इश्माइल है, लेके बैठ उसको। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इश्माइल पैदा नहीं करना है हमें, परमेश्वर का इंतजार करना है। वेट फॉर हिम। उसने नहीं दिया तो वेट फॉर हिम। जल्दी क्या है आपको? ये टाइम आपका थोड़ी है, आप आपकी थोड़ी हो, आप परमेश्वर के हो। योजना भी आपकी नहीं है, उसकी है। कहानी तुम्हारी भी नहीं है, उसकी कहानी है। तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बच्चे जब तक तुम्हारे अंडर हैं, 18 के नहीं हुए, तुम्हारे बच्चे हैं, उसके बाद में परमेश्वर के बच्चे हैं। तुम क्या तकदीर बनाओगे तुम्हारे बच्चों की? परमेश्वर बना चुका है। सिर्फ साथ में चलना सिखाओ उनको, घर बना देगा परमेश्वर। थिंक ऑफ इट। सराय बोल रही है उसको, प्रॉमिस किया था अब्राहम, आई नो इट, लेकिन अब्राहम क्या है ना, 5 साल बीत चुके, कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल बीत गए अब्राहम, अब मैं 80 की हो गई हूं, कब बसेगा घर? देख ऐसा नहीं होने वाला अब्राहम, ये यंग है मेरी दासी, इसी से मेरा घर बस जाएगा, इसका बच्चा मेरा बच्चा कहलाएगा। ग्रेट योजना। अब्राहम ने भी मान लिया उस बात को। कैसे हुआ ये टोप कहीं साइड में रख दिया।
ये टोप कहीं साइड में रख दिया उन्होंने, भूल गए उसको पहनना उस दिन, और शैतान ने हमला किया उनके ऊपर। ये हमला एक दिन नहीं हुआ, ये हमला कई दिन से हुआ, कई साल हुआ। ये एक दिन की बात नहीं है कि शैतान ने आके बोला कुछ नहीं होगा प्रभु से। अगर शैतान आके ऐसा बोलता कुछ नहीं होगा, अब्राहम बोलता नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है, अपनी आंख में, अपने कानों से मैंने सुना है, प्रभु ने मुझसे बात की है, प्रभु ने प्रॉमिस किया मुझको। शैतान ने ऐसा नहीं किया, उसने रोज दिखाया, आज भी नहीं हुआ बच्चा, आज भी प्रेग्नेंट नहीं है तू। ये एक और साल बीत गया, एक और साल बीत गया। बहुत सब्र है शैतान में, आपके अंदर नहीं है, उसके अंदर है। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, सारा अब भी तू इंतजार करेगी? और एंड में सारा हार गई। उसने कहा ये एक नई योजना बना लेते हैं हम लोग। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, शुरू करते हैं आत्मा में, जोश में, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझको सपना दिखाया है, एक बड़ा भवन होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 महीनों के बाद में सपना खत्म हो जाता है, छठे महीने, 3 साल के बाद तो सपना था भी कि नहीं था, याद भी नहीं है किसी को। और फिर प्रैक्टिकल हो जाते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल हुआ करो। कोई ना कोई आता है चर्च में, कोई ना कोई होता है ऐसा जो बोलता है अरे भाई थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो बन जाओ। पूरी मेहनत यहां पे चल रही है आपको प्रैक्टिकल से निकाल के सुपर नेचुरल बनाने की, और एक बंदा आके बोलता है प्रैक्टिकल हो जाए वापस से। अरे क्यों वापस से प्रैक्टिकल हो जाऊं? मैं दुनिया में प्रैक्टिकल तो था। परमेश्वर क्या आया मुझे प्रैक्टिकल बनाने के लिए कि मुझे सुपर नेचुरल बनाने के लिए? कुछ आत्मिक काम करना चाहता है परमेश्वर, कुछ चीजें जो मेरे काबू में नहीं है वो करना चाहता है परमेश्वर मेरे द्वारा। मैं टोप को निकाल देता हूं, निराशा आती है जब मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं। मैं खरीदा हुआ हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, लेकिन मैं दाम देकर खरीदा गया हूं, मैं खुद का नहीं हूं, किसी और का हूं। जब मैं ये टोप को निकालता हूं, उद्धार का टोप जब मैं निकाल देता हूं, मैं बोलता हूं ठीक है यार, छोड़ो ना ये सब बातें। अब हमला शुरू होता है, निराशा आनी शुरू होती है। अब मैं अपने दायरे में चलना शुरू करता हूं, अब मैं अपनी समझ का इस्तेमाल करना शुरू करता हूं। और ट्रेजेडी तो यह है कि आपका घर बन जाता है। ट्रेजेडी यह है कि आपका छोटा सा घर बन जाता है। आप बोलते देखो प्रभु ने हमको ब्लेस किया, प्रभु ने नहीं किया ब्लेस। आपने बना लिया अपना घर, और आप बोलते देखो मैं सुखी हूं ना, इसकी सुनता ना पास्टर की, तो पता नहीं क्या कब बनता हमारा घर। आपका घर बनता नहीं, आपको मिल जाता है इतना बड़ा सारा, शायद अगर परमेश्वर चाहता तो। आई एम टेलिंग यू समथिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जस्ट थिंक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कितना आता है लोगों के जीवन में। मूसा के जीवन में कितना डिसअपॉइंटमेंट था, जस्ट थिंक ऑफ इट। ये मूसा है जो अपने भाइयों की सहायता करना चाहता है, जो गुलामी में है। ये बोलता है मैं इनकी सहायता करूंगा। ये पहुंचता है, वो लोग बोलते तू किसने बनाया जज हमारे ऊपर? तो अरे बाप रे बाप, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं भाई, मैं अपनी जान को जोखिम पे लगा रहा हूं, मैं सहायता करने आ रहा हूं। वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं मूसा को, बोले तेरे को किसने बनाया जज हमारे ऊपर? निराशा आई होगी उसके अंदर। ये भाग के जा रहा है वहां से, मिस्र देश से, और जो महलों में पला बड़ा है और जिसको सारी विद्याएं मालूम है, सब कुछ, सारी बुद्धि है उसके पास में, ये क्या कर रहा है? 40 साल तक भेड़ों को चरा रहा है। आप मेरे को बताओ कितनी निराशा आई होगी इसके जीवन में। सो सैड। लोगों को लेके जा रहा है वाचा के देश तक, इतनी पूरी भीड़ को, सारे चमत्कार करने के बाद में, और लोग बोल रहे क्यों हमको लाया यहां पे मरने के लिए? आई मीन कितना डिसअपॉइंटमेंट, कितनी निराशा आई होगी उसके जीवन में। हाउ डिड ही सर्वाइव? वो बचा कैसे इससे? उसका कान परमेश्वर के ऊपर लगे हुए थे। उसको परमेश्वर का वायदा याद था कि ये परमेश्वर हमको निकाल के यहां से वाचा के देश में लेके जा रहा है। He knew it। वो उसी आशा में चल रहा है परमेश्वर के साथ में कि प्रभु मेरी आशा लगी है तुझसे। ये लोग निराशा, लाखों लोग हैं जो मुझे निराश कर रहे हैं, तू एक है, मैं तेरी ओर देख रहा हूं। बचा रहा वो। आप किसकी ओर देख रहे हैं? अपनी ताकत की ओर, लोगों की ओर? किसकी ओर देख रहे हो आप? कौन है जो आपको पार लेके जा रहा है? कौन है जो आपको पार लेके जा रहा है? किस पे भरोसा है हमारा? क्या मेरे मम्मी डैडी मुझको पार लेके जाएंगे? क्या तुम्हारे दोस्त तुमको पार लेके जाएंगे? क्या तुम्हारा पति तुमको पार लेके जाएगा? डोंट बी मिस्टेकन। उद्धार के टोप को उतारना मत, सिर्फ यीशु तुम्हें पार लेके जाएगा। Only that, nothing else. Don't be fooled by it. Don't be fooled by it. हमारी आशा क्या है? Eternal life. सारी निराशाओं में मूसा को परमेश्वर मिलता है जलती झाड़ी में। जब निराशाएं आएंगी,
प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग, निराशा आएगी, हथियार है शैतान का, लगातार लेकर के आएगा। टोप पहने रहना, निराशा के साथ में जलती झाड़ी भी आएगी। यू अंडरस्टैंड दिस? एक जलती झाड़ी आएगी जहां पर परमेश्वर तुमसे बात करेगा। टोप नहीं होगा, शैतान तुमसे बात करेगा। टोप पहना होगा, परमेश्वर तुमसे बात करेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? सब रिजेक्ट कर देंगे, परमेश्वर तुमसे बात करेगा। बल्कि वो रुका हुआ ही है उस चीज के लिए कि कब तुमको रिजेक्ट करें लोग, ताकि वो तुमसे बात कर सकें। क्योंकि जब तक लोग तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं तुम उनकी बातें सुनते रहते हो, जब सब हट जाते हैं तो तुम परमेश्वर की बात सुनते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कई बार रिजेक्शन आने देगा परमेश्वर। बिलीव मी, इट्स अ गुड थिंग जो हो रहा है आपके साथ में। ये बाइबल पहले भी कहती है सब कुछ मिलकर तुम्हारी भलाई उत्पन्न करते हैं। वो रिजेक्शन तुम्हारी भलाई उत्पन्न करने वाला है। तुम्हारा भरोसा केवल परमेश्वर होने वाला है। पुट ऑन दिस हेलमेट, इस हेलमेट को पहनो और ऐलान करो इस बात का कि यीशु जिंदा है। कैन यू इमेजिन मरियम का डिसअपॉइंटमेंट, निराशा मरियम की। कब्र पे पहुंची है मरियम, यीशु कब्र खाली है। बोलती है ओ माय गुडनेस, मेरे यीशु का बॉडी भी लेके चले गए लोग, अब क्या करूं मैं? मतलब कल तक मेरा एक गुरु था, सारी मेरी आशा मेरे गुरु से लगी हुई थी, और अब वो गुरु मर गया, मैं थोड़ी निराश हो गई हूं। लेकिन फिर भी मैं कब्र पे पहुंची, कब्र भी खाली है। टोटली निराश और रो रही है। और पीछे से कोई बोलता है उसको कि उसको पुकारता है कि क्यों क्यों तुम रो रही हो? तो वो लगता है माली बात कर रहा है मुझसे। फिर वो बोलता है मरियम, तो मुड़ के देखती बोलती है अरे रब्बी तू है। इन द मिडल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के बीच में, निराशा के बीच में यीशु बात करने वाला है। अगर टोप पहना होगा यीशु बात करेगा, टोप उतारा होगा तो शैतान बात करेगा। दोनों निराशा का इस्तेमाल करने वाले हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम निराशा से बच नहीं सकते हो, केवल तुम ये कर सकते हो कि टोप पहन सकते हो और परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो अपनी निराशा के बीच में। निराशा तो आने वाली है, आने वाली है। हबक्कूक ने कहा है, तीसरे हबक्कूक 17-18 में लिखा हुआ है कि क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें, न थानों में गाय बैल हो, मुझे घर नहीं मिले, मेरी नौकरी छूट जाए, लोग मुझे पसंद नहीं करें, मेरे दोस्त नहीं बचें, कुछ भी हो जाए मेरे साथ में, 18 वचन, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। मतलब मैं हेलमेट पहने रहूंगा, मैं हेलमेट पहने रहूंगा। यू अंडरस्टैंड दिस? और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। अपने उद्धारकर्ता पर यीशु के द्वारा। उद्धारकर्ता वर्ड वाज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, क्योंकि हेलमेट जो है वो उद्धार का हेलमेट है। यू अंडरस्टैंड दिस? जिसने जान दिया आपके लिए, बेटा दिया आपके लिए, क्या वो बाकी कुछ छोड़ेगा आपके लिए? कुछ भी नहीं रखेगा पीछे, सब कुछ देगा परमेश्वर। आमीन।